आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे ना। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब परमेश्वर की जय। बोलो सतगुरु साहेब की जय। सत साहेब सत साहेब। हम सतगुरु साईं जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम करते हैं, अन्य संतों को प्रणाम करते हैं, और आप सभी भक्तजनों, प्रेमी जनों, साधु संतों, माताओं बहनों, छोटे बड़े सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और समस्त जीवों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो परमेश्वर कबीर साहिब के भक्ति मार्ग को याद कर लेते हैं कि सभी जीवों को एक साथ, एक समान, एक नज़र से देखना है, क्योंकि हम जीव परमपिता के ही स्वरूप हैं, और सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी की सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, प्रेम करने चाहिए, और किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। इस समस्त स्थान में, इस अनंत स्थान में जो भी जीव हैं, सभी उसी के ही स्वरूप हैं, उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप हैं। और कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब जो इशारा करते हैं परमात्मा की ओर, वो है आदि नाम, सत्य नाम, शब्द स्वरूप, सार शब्द, सार नाम, नी अक्षर, नी तत्व, परम अक्षर, परमात्मा, शब्द स्वरूप, और परमपिता परमेश्वर, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो कि हमने पिछली वीडियो में जो बताया था कि जिस शब्द को हमने, उस सार शब्द को हमने जाना है, तो वो अपना ही स्वरूप है, और जब पूरी तरह पिछाड़ा, यानी कि पूरी जानकारी करी, तो आगे से आगे और पता चल गया। वो पता क्या चला, आज हम उस पे बात करते हैं। देखिए, हमारे पुराणों में लिखा है कि समुद्र मंथन किया देवताओं ने और दैत्यों ने, तो उसमें अमृत निकला, और भी बहुत सारी चीज़ें निकली, अमृत ही नहीं, बताते हैं कि और भी बहुत कुछ निकला, वेद निकले, अन्य और वस्तुएं निकली। अब अमृत निकला तो अमृत को एक कटोरे में ले लिया, और बताते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं बांटने वाले थे, सभी देवताओं को बांट दिया था, एक एक बूंद सबको बांटा था। और उनमें से बताते हैं कि 2 दैत्य थे, उन्होंने भी जो है एक एक बूंद को ले लिया। तो यहाँ बहुत बड़ी भ्रांति होती है, हर मानने वाले मानते हैं, हम नहीं मानते इस बात को कि अमर क्या है। अमर जिसका हमने नाम रखा है, हमारी भाषा के अनुसार
हमारे पूर्वजों ने या लगाओ हमारे विद्वानों ने लगाओ, कुछ भी कहो, लेकिन अमर नाम रखा है तो उस चीज को देखा तो होगा ना, उस अमर को। अब हम इसी अमर पे बात कर रहे हैं। देखिए, आप समय से विचारिए अमर क्या है, समय से विचारिए। जैसे यहां हम मैचिंग करते हैं भगवान विष्णु की जो अमृत बांटा गया, उसके हम अमर पे मैचिंग करते हैं कि मैचिंग नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब शक है, मैच नहीं हो पा रहा। कैसे मैच नहीं हो पा रहा? देखिए कि जो अमर चीज है, जो भी है, यहां एग्जाम्पल के जरिए हम समझना चाहते हैं कि जो अमर है, अगर हमारी आंखों का, नजर का प्रभाव अगर उस चीज पे पड़ जाता है तो अमर नहीं है, क्योंकि हमने आंखों के जरिए उसको जान लिया, देख लिया, तो उस पे प्रभाव पड़ गया हमारी नजर का, तभी तो हमने देखा। जहां नजर प्रभाव डाल देती है उस चीज को हम देख लेते हैं, तो वो अमर नहीं है, यानी कि हमारी नजरों के पकड़ में आ गया, तो वो अमर काहे का? उसको हम अमर कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, अमर जो है उसको उठा कैसे सकते हैं? अमर है भाई वो तो, अमर पे तो किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए, उठा कैसे लिया? कटोरे में भी डाल दिया और उसकी एक एक बूंद भी कर दी। क्या आपको लगता है कि अमर चीज को कोई तोड़ सकता है, या कोई उठा सकता है, या कोई उसको छू सकता है? तोड़ दिया तो अमर नहीं है, प्याले में डल गया तो भी वो अमर नहीं है, उसको उठा लिया इन हाथों ने तो अमर कहां हुआ? उठाने वाला बड़ा हुआ, पीने वाला बड़ा हुआ, तो वो पीने वाला पहले से ही बड़ा है, तो उस अमृत का पी के क्या करेगा जिसको उठा के पी लिया गया? पिया किसने? आदमी नहीं, वो देवताओं ने, तो देवता बड़े हुए उससे, तो जिसको उठा के पी गए, ग्रहण कर गए, तो देवता बड़े हुए, तो देवताओं ने कौन सी अमरता प्राप्त की? भाई अमर चीज को बांट भी लिया उन्होंने और पी भी लिया, तो वो अमर थोड़ी है। वो जो भी पिया गया वो अमर नहीं है, पीने वाला बड़ा है। पीने से पहले उठाया उस अमर को, तो उठाने वाला बड़ा हुआ, तो वो तो पीने से पहले ही बड़ा है। पीने वाला पिया तो है ही नहीं, उसने उठाया है, तो उठाने वाला बड़ा हो गया। अमर का एक, किस अमर को उठाया? यहां झूठ प्रतीत हो रहा है। और अगर हमने कानों से सुन लिया तो भी वो अमर नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू घट जाएगी। भाई जिसको हमने कानों से जान लिया, सुन लिया, तो वो अमर कहाँ का? वो तो पकड़ में आ गया ना। आंखों ने देख लिया तो वो अमर नहीं है, क्योंकि आंखों की नजरों ने पकड़ लिया। और मुंह से तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं और देखेंगे नहीं तब तक मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं बोल सकते। सबसे पहले शब्द बोलने का हमारा कारण है आंखें। आंखें देखेंगी तो शब्द बोला जाएगा। दूसरा कारण है कान। कान सुनेंगे तो शब्द हमारे मुंह से बोला जाएगा। जब तक काने नहीं सुनेंगे, आंखें नहीं देखेंगी,
तो हम शब्द थोड़ी बोल पाएंगे किसी के ऊपर। तो जो अमर होता है, दूसरी बात, जो अमर वस्तु है, चीज है, जो भी है, वो जिस स्थान पर रखी जाएगी वो स्थान बड़ा है अमर से। तो अमर कहाँ हुआ भाई? अमर चीज को जिस स्थान ने सहारा दे रखा है वो चीज बड़ी हुई, अमर कहाँ हुई? अमर की तो वैल्यू खत्म। किसी ने हिला दिया अमर को तो भी उसकी वैल्यू खत्म, अमर नहीं है वो। किसी ने आंखों से देख लिया तो भी अमर नहीं है वो, क्योंकि नजरों का प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर और हमने जान लिया आंखों से। कानों से अगर सुन लिया तो कानों ने पकड़ लिया, उसकी तो अमरता वैल्यू खत्म। और जो आंखों से देख लेता है तो मुंह से भी बोलेगा देख के, हाँ ये है, तो वैल्यू खत्म हो गई उसकी। अमर जो है उसके ऊपर हम प्रभाव नहीं डाल सकते किसी भी तरीके से इस शरीर से। और अमर वस्तु दो नहीं हो सकते, दो हो गए तो पकड़ में आ जाएंगे। या तो वो वस्तु पकड़ में आ जाएगी या फिर वो नाम पकड़ में आ गया अमर। दूसरी बात कि अमर जो है, जो भी है, उसका एक स्थान नहीं हो सकता, वो एक स्थान पे नहीं रह सकता। क्योंकि अगर वो एक स्थान पर रहेगा तो स्थान बड़ा हो गया उससे, अमर से। अमर जो है उससे स्थान बड़ा है, फिर अमर काहे का हुआ? तो जो अमर है वो है सर्वव्यापी, उसका खुद अपना स्थान है और उसके स्थान में हम रहते हैं, ना कि वो हमारे स्थान में रहता है। जो हमारे स्थान में रहेगा वो अमर नहीं है। हमारे बनाए स्थान पर रहेगा, पृथ्वी पर टिक के रहेगा, धरती पर टिक के रहेगा, वो अमर नहीं है। उसने तो धरती को सहारा माना हुआ है, धरती के सहारे है वो, तो हमारे बनाए स्थान के सहारे है, वो अमर कैसे हो गया? दूसरी बात, उसको हम देख ही नहीं सकते आंखों से। तीसरी बात, हम कानों से नहीं सुन सकते उसको। जब तक कानों से नहीं सुनेंगे और आंखों से नहीं देखेंगे तो उसके बारे में बोल नहीं पाएंगे कुछ भी। तो अमर चीज जो अमर है उसका कोई स्थान नहीं है दूसरे का, उसका खुद का अपना स्थान है और वो स्थान सर्वव्यापी है। सभी स्थान उसमें समाये हुए हैं, उसी के स्थान में, वो किसी के खुद के स्थान में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो उसकी अमरता भंग हो जाएगी। और वो कभी जन्म नहीं ले सकता। अमर जो है वो जन्म नहीं ले सकता। उस पे तो किसी भी प्रकार का लेप भी नहीं हो सकता, उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। उसको अमर बोलते हैं, वो होता है अमर। उसके टुकड़े नहीं कर सकता कोई भी, उसको उठा नहीं सकता कोई भी, उसको हिला नहीं सकता कोई भी, उसको देख ही नहीं सकता कोई भी, उसको सुन ही नहीं सकता कोई भी। उसको अमर बोलते हैं। परमात्मा और अमर दो अलग अलग नहीं है। ये अमर वही है परमात्मा, और ये भ्रांति है
कि वो जन्म लेता है, नहीं लेता। यहां उसकी अमरता खत्म हो जाएगी। वो किसी शरीर में भी जन्म नहीं लेता तो भी उसकी अमरता खत्म हो जाएगी। जो अमर है, अगर वो हलचल में आ गया तो वो अमर नहीं है, क्योंकि उसकी अमरता भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए जो अमर है वो हमसे भिन्न है, हर तौर तरीके से भिन्न है, और उसके स्वयं के स्थान में हम सब बैठे हैं। वो स्वयं जो स्थान है वही अमर है, अलग नहीं है। स्थान और अमर अलग अलग नहीं है। जो कुछ भी है जिसमें हम रहते हैं वो अमर, वो स्थान, वो आदिनाम, वो अविनाशी, जो जिसमें हम रहते हैं वो सब कुछ वही एक ही है। उसी को अमर कहा गया है, उसी को अमर स्थान कहा गया, उसी को सत्य नाम, आदि नाम, परमात्मा, सतपुरुष, अनामी, अलख पुरुष, सब उस एक ही के इतने सारे नाम हैं अमर। तो अब बात यहां पर फिर आ गई अमर की, अमृत। तो शिव को विष पीने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर तो अमृत रख लेते थोड़ा सा, शिव जैसे ही शिव जी ने विष पिया तो ऊपर से अमृत पिला देते, कुछ होना ही नहीं था। भाई अमर जो चीज है, विष पीने के बाद तो फिर अमर के सामने तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। विष क्या चीज है? तो यहां बात हजम नहीं हो पा रही पुराण की, बिल्कुल नहीं हो पा रही। मुझे तो नहीं हो पा रही भाई, आपको हो गई होगी तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें हजम नहीं है ये बात। पढ़ तो लिया, हजम नहीं हुई, दिमाग से ही निकाल दी ये बात। तो जब हमने ये विचारा तो ये जो अमर है ये कहां मैचिंग करता है? सार शब्द पे मैचिंग करता है। कैसे मैचिंग करता है? देखिए, सार शब्द अधर में वास है। सार शब्द सबका आधार है, लेकिन सार शब्द का कोई आधार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अमर जो होता है वो भी किसी दूसरे का स्थान ग्रहण नहीं करता, उसका स्वयं का स्थान होता है अधर में। अगर जमीन पे टिक गया तो वो जमीन सहारा बन जाएगी। सार शब्द जमीन पे टिक गया तो जमीन सहारा बन जाएगी। ये यहां मैचिंग हो रहा है। दूसरा, सार शब्द को आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो अमर जो है उसको भी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अमर को देख लिया तो नजर का प्रभाव पड़ गया तो वो अमर नहीं है। और सार शब्द को कानों से नहीं सुन सकते तो अमर को भी कानों से नहीं सुन सकते। सार शब्द को मुंह से नहीं बोल सकते तो मुंह से अमर जो है उसका भी बखान नहीं कर सकते, क्योंकि देखेंगे सुनेंगे नहीं तब तक मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तीसरी बात, सार शब्द अधर में है तो अमर भी अधर में है, यानी कि अमर और सार शब्द दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। सार शब्द का स्वयं का अपना स्थान है। जिस स्थान में हम रहते हैं हम उसके स्थान में रहते हैं, वो हमारे स्थान में नहीं रहता। अमर भी वही है, तो उसका खुद का स्थान है, वो भी किसी दूसरे के स्थान में नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी अमरता भंग हो जाएगी। इसका मतलब सार शब्द और अमर, अविनाशी, ये सब एक ही है।
सार शब्द पे कोई शरीर नहीं है, तो अमर के ऊपर भी कोई शरीर नहीं लगा सकता। उसका स्वयं का ही अपना स्वरूप है, उस पर दूसरा कोई लेप लगा ही नहीं सकता। तो सार शब्द पे कैसे लेप लग जाएगा किसी और का? वो भी स्वयं का रूप है। अमृत, अमर जो है उसको जाना जा सकता है, तो सार शब्द को भी जाना जा सकता है। ये मैचिंग हो रही है यहां पे। और इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। और दोनों ही सर्वव्यापी हैं, तो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और बात ये भी सामने आ रही है कि इन दोनों को ही ऐसी युक्ति से देखा जा सकता है, ऐसी चीज से देखा जा सकता है, यानी कि जाना जा सकता है कि उसके भी जो जानने की जो प्रक्रिया है, उसके भी कोई शरीर नहीं होना चाहिए, कोई आंख कान नहीं होने चाहिए, विदेही होना चाहिए। जिससे हम जानेंगे वो भी विदेही होना चाहिए, क्योंकि अमर भी विदेही है, सार शब्द भी विदेही है। तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? वो तो एक ही है। और हम जिसको ध्यान कहते हैं या सुरती कहते हैं, जो भी, लेकिन दोनों ही विदेही हैं। ना ध्यान का कोई शरीर है, ना आकार है, ना प्रकार है, और ना सुरती का जो भूल, वो तो भूल पे चली गई बात। तो ध्यान ही उसको जान सकता है, क्योंकि ध्यान के कोई शरीर नहीं है, ना आंख है, ना कान है, कुछ भी नहीं है। ध्यान तो अपने ही स्वरूप में होता है। और वो ध्यान कौन है? हम हैं, हम खुद हैं ध्यान। तो आप खुद ही विचार लीजिए कि जब ध्यान का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार प्रकार नहीं होता, कोई आंखें कान नहीं होती, कोई मुंह नहीं होता, और वो जान लेता है। एक बात और, अमर वो सर्वव्यापी है, सार शब्द सर्वव्यापी है। तो ये दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया एक है जानने की, तो एक ही है। लोगों ने पुराणों में लिख दिया कि वो अलग अलग टुकड़े कर दिए, ऐसे हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो तो अमरता भंग हो गई उसकी। तो हमारा कहना है कि हे साधु संतों, हे प्रेमी भक्तजनों, जरा विचारिए कहाँ तक सही है कि बांटा जा सकता है, पिया जा सकता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। और जिन्होंने अलग अलग सब कुछ बता दिया, तो वो अपने भाव से बताया है। किसी ने परमात्मा कह दिया कि भाई कोई है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ये है। और हमारे तो भारत की बात बता रहा हूं कि आकृति, चलो ले आकृति देख के किसी का शब्द रख देना तो एक जायज सी बात है। जैसे पेन देखा, पेन का नाम रख दिया, बुक्स है, बुक्स का नाम रख दिया। कोई भी चीज़ है जिसको देखा और कानों ने और आंखों ने जो अनुभव करवाया, उसका नाम रख दिया। सूर्य को देखा, सूर्य के आज अलग अलग भाषाओं में
पृथ्वी की पूरी पृथ्वी पर जितनी भाषाएं हैं सबके अलग अलग नाम हैं, वो तो एक ही है, नाम अलग अलग रख दिए। और रियल में ये सूर्य है या नहीं है ये किसी को कुछ नहीं पता, बस देखा और नाम रख दिया। चंद्रमा को भी देखा और नाम रख दिया, तसल्ली कुछ नहीं है। दूर से ही देखा हमने, दूर से ही उसका नाम रख दिया सूर्य, किसी ने सन रख दिया, किसी ने। तो इस बात की गारंटी सत्य क्या है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, आदि नाम क्या है इसका। हमारे जो नाम रखे गए हैं वो सत्य इसलिए नहीं प्रकट हो पा रहे, इसलिए तो कहते हैं ना, कबीर साहब कह रहे हैं कि जंतर मंतर तंत्र सब झूठ है, मति भ्रमों को ये सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। तो बात सही है। हम सूर्य को जल दे रहे हैं, कितनी किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। सूर्य को हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मंगल ग्रह पे कोई जीवन नहीं है, तो सूर्य तो वहां पे भी प्रकाश डालता है। क्या हमसे ही ज्यादा लेना देना है सूर्य का? नहीं, सूर्य का कोई किसी से लेना देना नहीं है। लेना देना है तो हमने लेना देना बन गया हमारा, उसने तो कोई लेना देना नहीं है उसका, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस प्राकृत में पृथ्वी का मंगल से क्या लेना देना है भाई? आज तक नहीं गई, नहीं मिली, ना मंगल आया ना पृथ्वी गई वहां पे, हम ही जा रहे हैं। ना चंद्रमा आया ना सूर्य आता कभी यहाँ पे, हम बुला रहे हैं कि आप मनुष्य रूप में आ जाओ। भाई सूर्य इतना बड़ा है पृथ्वी से कि वो आ कैसे जाएगा, और वो क्यों आ जाएगा भाई? उसको क्या लेना देना हमसे? तो यही इस तरह का पाखंड ही हमें उलझा के रखता है, सत्य की ओर जाने नहीं देता। नाम भी हमने रखे और हम ही उलझे हुए हैं। भाई कोई ऐसा नाम नहीं है जो हमने ना रखा हो, बोला तो इस शरीर से ही गया है हर कोई नाम। फर्क इतना है कि हमने नाम बोला और हमने लिपि बना के आकार दे दिया, जानवरों ने बेचारों ने ऐसा किया नहीं। वो तो भाषा आप भी बोलते हैं और जरूरत पड़ती है तब बोलते हैं, ना उनका कोई लिपि है ना वो लिखित में है, फिर बोलते हैं बेचारे। और हम बोलते भी हैं, लिख भी ले गए और पता नहीं क्या क्या लिख दिया, और इन्हें लिखे हमने लिखा और हम ही उलझ गए। ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जिस वस्तु का नाम हमने सूर्य रखा है, क्या वो सूर्य वाकई में है, या उसका प्राचीन आदि नाम क्या है, उसका शुरुआती नाम क्या है, कभी नहीं सोचा। भाषा बनाई, सबके नाम चालू कर दिया हमने, हर एक चीज का नाम चालू कर दिया। मंगल कितनी किलोमीटर दूर है उसका भी हमने मंगल नाम रख दिया, बस देखा मंगल का मंगल नाम रख दिया। क्या पता वो मंगल है या कुछ और है, क्या पता आदि नाम क्या है उसका। तो ये भ्रांतियां हमें सत्य तक नहीं जाने देती। तो ये हम कहना चाह रहे थे कि शब्द हमने बनाए और हम ही इनमें उलझ गए। शब्द ऊपर से नहीं आए कहीं से चल के हमारे सामने, लिखे हुए नहीं आए, कभी नहीं आए, हमने लिखे। तो अपने असली स्वरूप को जानिए, और जाहिर सी बात है कि हम सार शब्द उस अमर के हम अंश हैं, इसलिए अंश प्रतीत होता है कि जब ये अंश शरीर छोड़ के जाता है तो वो दिखाई नहीं देता, ना वो किसी से पकड़ में आता, ना उसको देखा जा सकता, ना उसको कहीं रोका जा सकता। ये इसलिए साबित होता है कि हम उस सार शब्द, उस अमर तत्व के अंश हैं।
शरीर से निकलने के बाद पकड़ में नहीं आते, हम ही पकड़ में नहीं आते। हम समय से ही हमारे को नहीं रोक पा रहे, इसलिए साबित होता है कि हम उस परम तत्व के ही अंश हैं। हम अपना स्वरूप जान सकते हैं, देख नहीं सकते। जीते जी जान सकते हैं, देख नहीं सकते। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि जो प्राणों में लिखा है अमर, अमृत पिया, वो यहाँ सत्य साबित नहीं होता। तो ये अंश इसलिए साबित होता है कि ये कभी मरता नहीं है, अमर है। ये सिर्फ शरीर चेंज होता है, अंश नहीं मरता। ना वो किसी को दिखाई देता है, ना वो पकड़ में आता है। इसका मतलब हम समय ही, ना ही तो हम दिखाई देते किसी को, ना ही पकड़ में आते। बस असली हमारा जो हमारे पास में असली हमारा जो ठिकाना है, जो अमर है, जो सार शब्द है, शब्द स्वरूप है, परमात्मा है, बस हम उसको जान नहीं पाए। जिस दिन जान जाएंगे बस हो गया, ना कहीं आना ना कहीं जाना। वो दूर नहीं है हमसे, हम उसी में ही घूम रहे हैं, उसी स्थान में घूम रहे हैं। और ये स्थान अनंत है, जो अनंत स्थान है यही परमात्मा है। इसी में सब चल रहे हैं, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, हम सब चल रहे हैं। और वो हो रहा है, लेकिन हम ध्यान में ले नहीं पाए उसको आज तक। जिन्होंने ध्यान में ले लिया बस हो गया, उसका तो आना जाना उसी दिन खत्म हो जाता है, जिस दिन ध्यान में ले लेता है। नहीं कहीं आना, नहीं कहीं जाना, बस। और ये दिमाग से निकाल दो कि वो दो है, दो नहीं है। हर तरीके से एक है, वो हर तरीके से निर्लेप है। उस पर कोई विकार नहीं है, लेप नहीं है, किसी प्रकार का कोई शरीर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ है बस। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने प्रकाश देखा, प्रकाश नहीं है उसका। अगर उसका प्रकाश होता तो रात में भी होता उसका प्रकाश, सूर्य से ज्यादा होता। तो रात में तो कोई प्रकाश नहीं होता, काला ही काला अंधेरा होता है। तो ये अमरता की पहचान नहीं है, ये अमरता की पहचान नहीं है। भाई अमर वस्तु का अगर प्रकाश हो गया तो उसको प्रकाश को मिटा कौन देगा? किसकी हिम्मत है उसको प्रकाश को मिटा देगा? नहीं, उसके प्रकाश को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे सूर्य हो चाहे ना हो। तो यहां धरती पर कभी अंधेरा होगा ही नहीं। सूर्य की जरूरत ही क्या है? जब उसका खुद का प्रकाश हो तो सूर्य की क्या जरूरत है? भ्रम में मत पड़ना, वो भिन्न है लेकिन है, शब्द स्वरूप है, द्वैत में नहीं है कभी वो। ना उसका स्थान दो है, ना वो खुद दो है, ना उसके नाम दो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ही है, हर तरीके से एक है, दो नहीं है। जो स्थान है ना, यही वो खुद है। जो हो रहा है वो हर स्थान पे हो रहा है। सार शब्द हर स्थान पे हो रहा है। हर ये जो स्थान है पूरा वही है, खुद है। और उसी स्थान में हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये खुद है, ये खुद ही सत्य लोक है। ये स्थान ही सारा सत्य लोक है, सब कुछ सत्य लोक है। सत्य ही शब्द स्वरूप परमपिता परमेश्वर, सब कुछ यही है। और
ये तो यहाँ पे भी है, यहाँ हर जगह ही है, हम तो इसमें घूम रहे हैं ना। क्यों, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ उसका स्थान नहीं है? जहाँ वो स्थान है वहीं वो है, वो हो रहा, होने का उसका प्रमाण है। ये तो माया का प्रकाश है, जितने भी हैं, अंधेरा माया का है, ये सूर्य का प्रकाश ये भी माया का है। उसका तो होना है ना, होना, केवल होना प्रमाण है ये उसका, यही सत्य है। जो सत्य है उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता, उसका प्रकाश नहीं हो सकता। सूर्य की तरह प्रकाश हो गया तो सूर्य की जरूरत क्या है? फिर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ रात होगी ही नहीं धरती पर कभी। अगर भाई सूर्य की जरूरत पड़ेगी तो उसका प्रकाश, फिर वो तो अमर तत्व का प्रकाश है, तो उसमें सूर्य की जरूरत क्या है? सूर्य बड़ा हुआ इसका मतलब तो रात, जब रात होती है तो उसका प्रकाश क्यों नहीं फैलता? फिर आप बता रहे हो ना, कोई देखता है प्रकाश देखा, तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर रात को क्यों नहीं पड़ता? फिर गायब क्यों हुआ? तो अमर नहीं है, सीधी सी बात है। अमर तो अमर होता है, उस पर तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव ही नहीं होता। अगर उसका प्रकाश होता तो सूर्य की जरूरत क्या थी? उसी के प्रकाश में जी लेते। गलत बात है, किसी भी तरीके से नहीं है, वो एक ही है, भिन्न है। मंदिर में हमने स्थान बनाया और मूर्ति रखी, तो कहाँ मूर्ति कहाँ है? जमीन पर। जमीन क्या बन गई? आधार बन गई उसका। वो तो हमारा आधार है, उसका आधार हम थोड़ी बनाएंगे। यहाँ पाखंड साबित हो रहा है, मंदिर के द्वारा मूर्तियां बना दी, जब उसको देखा नहीं तब भी मूर्तियां बना दी। हद से पार हो गए हम। अरे जो चीज देखी तो देखी, उसका तो नाम रखा, कोई बात नहीं है, रख दिया। कानों ने सुना, आंखों ने देखा, उसका नाम हमने रख दिया। लेकिन जिसको देखा ही नहीं, हमने तो हद ही पार कर दी ना। जिसको देखा नहीं उसका भी नाम रख दिया। मूर्खता की भी कोई हद होती है? ऐसा नहीं। परमात्मा के लिए हम स्थान नहीं बना सकते, और उसके लिए धरती आधार नहीं बना सकते, और उसको कहीं से उठा के हम बैठा नहीं सकते। वो परमात्मा नहीं है। जिसको हमने बना दिया वो परमात्मा काहे का? जिसको हमने धरती का स्थान दे दिया वो परमात्मा काहे का? हम बड़े हुए हर तरीके से उससे, तो फिर हम बड़े हुए हर तरीके से, नाम भी हम रखने वाले, उसको बना के भी जमीन पर जगह देने वाले हम, उसकी छाया करने वाले हम, तो हम बड़े हुए। ये कौन सा भाव है? ये कौन सा धार्मिक भाव है? ये तो धार्मिक भाव नहीं है, ये तो आस्था नहीं है। नहीं। अरे जो जीते जी जीव है, जो शरीर में चल रहा है, उसके प्रति कोई आस्था नहीं है, जो जिंदा है। और पत्थर में आस्था जोड़ दी, जो कि हर तरीके से हम बड़े हुए उससे। भाई हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो उसका किसी भी तरीके से आधार नहीं बना सकते। वो हमारा आधार है, ना ही हम उसके ऊपर भाई छाया कर सकते। हमारी हिम्मत नहीं है उसके ऊपर हम छाया करें। जिसकी छाया हम पे हो हम उसके ऊपर छाया करेंगे। जो हमें देख सकता है, क्या हम उसको देख सकेंगे? उल्टा, ये तो उल्टा वार हो गया ना। ये तो उल्टा वार हो गया। जो हमें देख रहा है, हम उसको अगर वापसी देखेंगे तो ये तो वार हो गया कि हमने वार कर दिया उल्टा देखने का। ऐसा नहीं है। पाखंड से बाहर आइए और अपना स्वयं का स्वरूप जानिए, और जो अमर है चारों ओर आप डूबे हुए हो, उसको थोड़ा सा नजर से ध्यान से लगाइए, मिल जाइए उसमें। ना कहीं आना नहीं कहीं जाना, पता भी नहीं चलेगा कब शरीर छोड़ा और कब शरीर
छोड़ दिया, पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप समझ गए होंगे भक्तजनों, प्रेमियों। ये हमारा एक आज था, आगे और भी हम बताते रहेंगे। तो सत्य साहिब जी सभी जीवों को, सभी साधु संतों, माताओं, बहनों, सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भक्तजनों, प्रेमियों, समझने की कोशिश करिए, विचारिए। और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सत्य मार्ग पे चलिए, और वो एक ही है द्वैत में, उसको मत लेके आइए। और आज्ञा चाहूँगा कि आप समझ गए होंगे। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरुदेव कबीर साहिब परमेश्वर की जय। सत्य साहिब, सत्य साहिब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वंदे मातरम।